Hi, my pretty souls. This is me, Khwahish, and I welcome you all to the Divine Wisdom फैमिली। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। आपको करेंटली क्या सुनने की ज़रूरत है, स्पिरिट्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। आज दो ही ऑप्शंस है, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप मुझे मेल कर सकते हो, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप इंस्टाग्राम को भी जाके ज़रूर फॉलो कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड सेकंड थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। एंड या ये है दो ऑप्शंस, फर्स्ट में हमारे पास है द फूल, सेकंड में हमारे पास है द सन। तो आपको दोनों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन वन, सो अगर आपने द फूल के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। फूल के कार्ड से मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको जैसे चाइल्डिश बिहेवियर से निकलना चाहिए। करेंटली अगर आप कुछ काम को कर रही हो एंड अगर आपको रिजल्ट उसका नहीं मिल रहा है तो थोड़ा स्मार्टनेस आपको दिखाने की ज़रूरत है। एक ही तरीके से अपने काम को मत करिए, थोड़ा सा बदलाव लेकर के आइए अपने काम में। बदलाव लाओगे तो करियर में भी यही बताया जा रहा है कि बदलाव लाओगे तो सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जब एक तरीके से काम ना हो या फिर जब एक ही तरीका आप अपना रहे हो उस तरीके से काम ना हो तो तरीका बदलने की ज़रूरत है। काम बदलिए मत, तरीका बदलिए, ठीक है। फूल के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो करियर है वो कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है। ऑप्शन वन, तो थोड़ा सा ना बैलेंस बनाइए चीज़ों को। ऐसा नहीं कह रही यार कि लव लाइफ बुरी है या फिर ये बुरा है वो बुरा है। आई एम जस्ट टेलिंग बैलेंस बनाइए, क्योंकि कुछ लोग ना मेरी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं बहुत जल्दी। इस वजह से मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि मतलब लव लाइफ बुरी है, करिए फोकस, लेकिन चीज़ों को बैलेंस बनाइए। करियर भी तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है ना जितनी लव लाइफ है ना। तो चीज़ों में बैलेंस बनाइए। लेट्स सी, इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, यहीं रख लेते हैं। लेट्स सी कुछ मैसेजेस जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। ऑप्शन वन, पहला जो मैसेज है वो है नेचर के साथ कनेक्ट होइए। जैसे मदर अर्थ गाय आपको हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग आपको मिल रही है नेचुरली। कुछ आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी इन एक हफ्तों में, ऑप्शन वन, कि आप ना जैसे पहले पहले जिस तरीके से डेस्परेट थे चीज़ों के लिए अब नहीं हो। अब कहीं ना कहीं रो भी नहीं रहे हो ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, एक बैलेंस एनर्जी में चल रहे हो। तो मदर अर्थ गाया जो है वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं। एंड जितना ज़्यादा नेचर में रहोगे उतना ज़्यादा ईजिली आप हील हो पाओगे चीज़ों से। लेट्स सी, थैंक यू। वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग परेशान हो, और ये परेशानी का रीज़न यही है कि आपने कभी भी सोच समझ के विचार नहीं करा। आपने बस इजीली किसी के लिए भी स्टेप ले लिया है। समझा नहीं है आपने सिचुएशन को, आपने इंसान को नहीं समझा। जैसे किसी के लिए एकदम फिदा हो जाना, किसी के लिए एकदम ज़िंदगी को त्याग देना, ये बहुत करा है आपने। ऑप्शन वन, लुक एक चीज़, फोर ऑफ सोर्ड से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे मेंटली ना आप जैसे मेंटल हेल्थ आपकी जैसे ख़राब हो गई है। ऑप्शन वन, और यहाँ पे एंजल्स जो मैसेज दे रहे हैं, अगर इस सिचुएशन से खुद नहीं निकलोगे ना तो आपको कोई निकालेगा भी नहीं, है ना। एक होता है ना जहाँ पे हमारी फैमिली हमें ऐसी जगह लेकर के जाती है जहाँ पे हमें अच्छा फील हो। आपकी फैमिली नहीं लेके जाएगी, दैट आपको मेरे से बेहतर पता है। ऑप्शन वन, राइट। तो खुद को खुद इस सिचुएशन से नहीं निकालोगे तो कोई और भी नहीं आने वाला आपके लिए। बस यूनिवर्स आपको गाइड कर सकते हैं, एंजल्स के ज़रिए आपको बता सकते हैं चीज़ें, और कुछ भी नहीं। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो फोर ऑफ सोर्ड से उठिए। अब जिस भी चीज़ के लिए परेशान हो, सबसे पहले पूछिए क्या परेशानी है। खुद से पूछिए, मैं कह रही हूँ अभी करिए इस चीज़ को, या फिर इस रीडिंग के बाद करिएगा। सुन लीजिए पूरा, उठिए, खुद से पूछिए कि क्या हुआ है, मुझे मैं क्यों परेशान हूँ। अगर मैं एंग्जाइटी फील कर रहा हूँ या फिर अगर मुझे दुख हो रहा है कुछ चीज़ पे, क्यों हो रहा है मुझे दुख को पहले विटनेस करिए, देखिए क्या है, देखिए उस दुख में एंग्जाइटी लेने वाली बात क्या है। अगर कोई चलो छोड़ गया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है, या फिर कुछ भी हुआ है, चीटिंग हुआ है बस आपके साथ, या फिर आपको धोखा मिला है कहीं से, या फिर किसी का जाने का गम आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो पूछिए उसमें आपकी गलती कहाँ है। ऑप्शन वन, जब आपकी गलती नहीं है तो आप क्यों एंग्जाइटी ले रहे हो, आप क्यों दुख में हो।
गलती जिसकी है उसको रोना चाहिए। जिसने स्कूल में होमवर्क करके नहीं गया है वो रोएगा, उसे पिटाई पड़ेगी। जिसने कर लिया उसको नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ये बस ओवर थिंकिंग से आपकी एंग्जाइटी हो रही है, रीज़न नहीं है इसके पीछे कुछ भी। जब देखो, जब आपने कुछ करा ही नहीं, आपने बस प्यार ही दिया है और सामने वाला उस किस्म का था जिसने समझा ही नहीं आपके प्यार को, तो इसमें आपकी कहाँ गलती? और फिर आप क्यों खुद को तब दुख दे रहे हो? आप क्यों रहे हो? पछताएगा तो वो ना। ऑप्शन 1, कम ऑन, क्या कर रहे हो आप? ऐसे नहीं चलता। अच्छा इंसान दुख लेते हुए अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो 4 ऑफ सोर्ड्स से खुद से पूछिए, कुछ नहीं है, कुछ दुख कोई बड़ी बात नहीं है दुख, ठीक है? खुद को जितना पॉजिटिव चीज़ों के साथ जोड़ोगे उतना खुद को पॉजिटिव महसूस करोगे। डेली सुबह उठो। अगर आपको फिर भी ये एंग्जाइटी नहीं छूट रही है ना, आप कह रहे हो ख्वाहिश ये अभी कुछ पल के लिए शांत हो गई है, रीडिंग देखने के बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगा तब मुझे फिर से ये चीज़ परेशान करेगी, तो मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, डेली उठिए। डेली सुबह जल्दी उठिए अगर आप नहीं उठते हो तो। अगर जल्दी उठते हो तो एफर्मेशंस 7-8 एफर्मेशंस लिखिए और उसको डेली रिपीटेडली चलाइए। जैसे मैं सुखी हूँ, हिंदी में ही बोलिए, क्या हो गया? कोई बड़ी बात हो गई क्या? इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। और इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है हर टाइम, ज़रूरी थोड़ी। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो चीज़ काहे के मायने रखेगी, है ना? हिंदी में ही बोल लो, लेकिन बोलो ज़रूर। मैं सुखी हूँ। दूसरा, मैं वर्थी हूँ, ठीक है? आई डोंट नो वर्थी को हिंदी में क्या कहते हैं। मतलब मुझे पता तो है, लेकिन मुझे हिंदी में नहीं पता उसका मतलब। तो बस मतलब जो भी हो उसका मतलब आप वो कहिए। मैं वर्थी हूँ। मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। लिखिए, फ़ोन में ना एक नोटपैड दिया जाता है, समझते हो ना उस बात को? तो लिखिए, उसी में लिख लीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ऑप्शन 1। कब तक खुद को इस दुख में देखते रहोगे? कब तक खुद को लोगों की वजह से एंग्जाइटी में डालते रहोगे? खुद को ना हर्ट करने की एक लिमिट होती है, ठीक है? बार बार खुद को देखते हुए भी कि हाँ मैं दुखी हूँ, फिर से खुद को कुछ नया टेंशन लेना, फिर से कुछ और टेंशन लेना। टेंशन ना एक इंसान को अंदर से खोखला करते जाती है। कभी टाइम मिलेगा ना तो मैं अपना स्टोरी कभी बताऊंगी आप लोगों को। मेरा और एंग्जाइटी का बड़ा अच्छा नाता है, लोग छोड़ जाते हैं, एंग्जाइटी नहीं कभी जाती, और वो मेरी बहुत प्रिय दोस्त है जैसे। क्या बताऊँ, तो पहले तो ऐसा था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा थी चीज़ें, मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना मतलब वेट कम हो गया था, मतलब वो कुछ अलग ही था, मतलब अलग सिचुएशन, अलग स्टोरी। कभी और आप लोगों को बताऊंगी, कभी टाइम मिला तो अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी। आप सुनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार, जब ये लड़की इस चीज़ से मूव ऑन कर सकती है, जब ये लड़की सिचुएशन से लड़के आगे बढ़ सकती है, जब ये लड़की खुद को एंग्जाइटी में से निकाल सकती है, तो हम खुद भी कर सकते हैं। 2-4 एफर्मेशंस लिखिए, एफर्मेशंस बोलिए, डेली सुबह अच्छा फील करवाने की खुद को कोशिश करिए। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा कि आप खुद के लिए कर रहे हो। हम इंसानों की ना एक आदत होती है, पता है? हम खुद के लिए कुछ करने से पहले ना ऐसे कदम पीछे करने लगते हैं। बात आएगी कि अरे उसकी हेल्प करनी है, हम भागे भागे जाते हैं, अरे उसकी हेल्प करनी है। अच्छे लोग यही करते हैं, भागे भागे जाएंगे, अरे उसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है, अरे इसे चोट लग गई है। खुद को चोट लगेगी तो अरे वो ठीक हो जाएगा ना 1-2 दिनों में, अरे कोई टेंशन लेने की बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, ख्वाहिश उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होता है, हम कदम पीछे करने लगते। क्यों? क्योंकि हमें खुद का महत्व कभी समझाया ही नहीं जाता। हमें ये तो बताया जाता है कि लोगों से प्यार करो, हमें ये तो बताया जाता है कि लोगों की हेल्प करो, कभी ये नहीं बताया जाता कि खुद की हेल्प करो, खुद को समझो, खुद से प्यार करो। जिसकी वजह से हमें लगता ही नहीं है कि हम भी वर्थी है, फिर हमें लगता ही नहीं कि हमें खुद से भी प्यार करने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन 1, इस बात को समझ जाइए कि अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे, है ना? आलस, 1 मिनट, हाँ। ओके, आई एम सो सॉरी, क्रिस्पी थी दरवाजे पर तो वही आवाज़ कर रही थी। ओके, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आलस में मत रहिए, किसी चीज़ के साथ ना किसी चीज़ के साथ खुद को ना एडजस्ट करने की कोशिश मत करिए, और ख़ास करके एंग्जाइटी, कोई स्ट्रेस के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। स्ट्रेस, यकीन करिए, मैंने ये चीज़ देखी है अपनी लाइफ में कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, दुख जो होता है ये आपको अंदर से खोखला करता जाता है, आपके अंदर से चीज़ों को ख़त्म करते जाता है, हेल्दी मेमोरीज़ को मिटाने लगता है। देखा ना, डिप्रेशन में जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो मान लीजिए वो डिप्रेशन 1 साल का है, तो हमें कुछ याद नहीं होगा उस 1 साल में क्या हुआ क्या नहीं, बस जो मेजर हुआ होगा, जो हमें एकदम इफ़ेक्ट कर गया होगा, वो चीज़ें हमें याद होंगी।
ठीक है। तो खुद को इस एनर्जी से निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पिरिट्स भी आपको यही कह रहे हैं कि देखिए खुद कुछ नहीं करोगे तो नहीं होगा, आपको इतनी हेल्प दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है इतना कुछ करिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। आप ना रुक गए हो, जैसे कोई ऐसी चीज़ को अपना सच मान करके, जैसे वी हैव द मून ना, तो कोई ऐसी चीज़ को सच मान करके आप रुक गए हो जो चीज़ कभी थी ही नहीं। जैसे एक उस इंसान से, मतलब एक उस इंसान की आप इंतज़ार कर रहे हो, उस इंसान की याद में आप बैठे हुए हो ये सोच के कि वो इंसान आएगा जिसने आपसे कभी प्यार करा ही नहीं। तो एक इल्यूजन से खुद को रोक रहे हो आप, जैसे एक इल्यूजन में रह करके खुद को हर एक चीज़ से रोक रहे हो आप। देखिए जैसे कैसे हम कहते हैं ना, दुनिया में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। तो अगर कुछ लोग दिल तोड़ने वाले हैं तो कुछ लोग उस दिल को जोड़ने वाले भी होंगे, है ना। तो उनका इंतज़ार करिए, राइट पर्सन का इंतज़ार करिए। हर किसी को मत मौका देते चलिए, या फिर हर किसी में मत उस राइट पर्सन को ढूंढिए। वो खुद ब खुद आएगा, और जिस तरीके से आएगा वो आपको कभी भी चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, जो बुरी आदतें हैं जैसे लेट से सोना, लेट से उठना, इसको चेंज करेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उल्टा हर एक चीज़ में आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। जिसमें दुनिया खोट निकालती थी ना, आपकी जिस बिहेवियर में आपके अंदर जो दुनिया खोट निकालती थी, उसी खोट को ना वो अप्रिशिएट करेगा, बोलेगा बहुत अच्छा तो है यार, मतलब दुनिया तो खामोखा में बुरा कहती है। ये होगा, तो उसका इंतज़ार करिए। हर एक को राइट पर्सन मत मानते चलिए। नाइट ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं क्यों, जैसे आप में से कुछ लोग ख़ास करके जो भी डिपेंडेंट है, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है ना कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते। मतलब करियर की भी बात करी जाए तो खास करके अगर आप में से कुछ लोग लड़की हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस शादी करके घर जाना है। नहीं, इस एनर्जी में तो बिल्कुल मत रहिए, इस सोच में तो बिल्कुल मत रहिएगा। कुछ करिए, इंडिपेंडेंट बनिए। यू डोंट नो कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, आपको नहीं पता है ना। खुद को एक अच्छी चीज़ के लिए प्रिपेयर करिए। इस चीज़ के लिए नहीं कि आप किसी के घर शादी करके जाओ और उसका घर का काम करो। बेसिकली घर का काम करना मेरे हिसाब से तो कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये भी चीज़ सही नहीं होती ना कि किसी का कोई थक गया है लेकिन फिर भी क्योंकि वो घर में नया आया है या फिर वो शादी करके आया है तो वो काम करता रहे खुद को घिस ले। ये भी सही नहीं होता, राइट। तो खुद को उन चीज़ों के लिए खुद कुछ करिए, तभी होगा। नहीं करोगे तो नहीं होगा, ऑप्शन 1। तो जो भी लोग करियर में ये सोच रहे हैं ना कि करियर कुछ है नहीं, मतलब पढ़ लिख के बैठ गए हैं बस, तो करिए कुछ, क्योंकि यू डोंट नो कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं। अगर आप अभी इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे ना, तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरी हो ये चीज़ हो, लेकिन हर एक चीज़ का ना हमें 2 पहलू देखना चाहिए। तो अगर आप अच्छा देख रहे हो कि अगर आप किसी से शादी करने के बाद जाओगे तो वो अच्छा हो सकता है, तो ये भी देखिए कि वो बुरा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ को देख के चलना चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो यही कहती है कि हर एक चीज़ को ख्वाहिश देख के चलो, बिकॉज तुम्हें नहीं पता है कब तुम्हारे रास्ते पे किसने कील फेंक दी हो, राइट। तो वही चीज़ है, इस चीज़ को भी देखिए कि अगर मान लीजिए कल को वो इंसान अच्छा नहीं निकला और उसने आपके साथ बदसलूकी करना स्टार्ट कर दिया, तो आप फिर कहाँ जाओगे। इंडिपेंडेंट होना इंपॉर्टेंट है ना, क्या करोगे फिर। कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या करोगे फिर, खुद से कुछ करना ज़रूरी है ना। तो कुछ आगे करने का सोचिए, बैठे बैठे टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन 1। अब दुनिया में ऐसी सलाह हर कोई नहीं देता, लोगों को बस मज़ा आता है, वो बस चाहते हैं ना, मतलब सबसे आगे बढ़ना। लोग आजकल के लोगों की थिंकिंग पता है क्या है, जो मेरे हिसाब से बहुत बुरी चीज़ है, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते, लेकिन लोगों की थिंकिंग ये है कि दूसरों को पीछे गिरा के खुद आगे बढ़ना है। ये चीज़ मेरे स्कूल में भी एक बार हुई थी, खैर कभी और इस चीज़ को बताऊँगी। यही सेम चीज़ हुई थी कि मुझे गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश करी जा रही थी, मतलब फंक्शन जैसा था कुछ। बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, लेकिन खैर हम पॉइंट पे आते हैं। वही चीज़ है कि आजकल के ज़माने में वही लोग ऐसा ही चाहते हैं लोग कि खुद वो आगे बढ़ जाए, आपको पीछे छोड़ दे, है ना। तो आजकल के ज़माने में कोई सही सलाह नहीं देता, तो प्लीज़ उनसे ही सलाह लीजिए जो आपको सही सलाह दे। अगर बैठे हुए हो कुछ नहीं कर रहे हो तो करिए, अपना काम करिए, इंडिपेंडेंट बनिए, ठीक है। बाद की चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, शादी बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ करिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है। अगर आपके माँ बाप ने बोल दिया है कोई बात नहीं तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी, तो उनके ऊपर उसी बात पर मत टिके रहिए। बोलिए मैं खुद करूँगी, मतलब मैं खुद करूँगी जब मुझे करना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे अपना काम करना है, ठीक है। तो ये पता नहीं किसके लिए मैसेज था, लेकिन प्लीज़ इस बात को समझ जाइए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 1 ये भी मैसेज है कि थोड़ा सा जैसे आप में से कुछ लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर से अपना मोह हटाना चाहिए।
मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर से अपना मोह हटाना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो ये जो चीज़ें होती हैं जो आपको मोह में फंसाती है, या फिर ये जो चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है और हम उसके पीछे खींचे चले जाते हैं, उससे खुद को रोकना होगा, ठीक है। अब जैसे 7 ऑफ कप्स में आपको दिखेंगे 7 कप, और ये जो 7 कप्स हैं इसमें कई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। डायमंड, लड़की, है ना, प्राउड, क्या कहते हैं इसको, फेम, हर एक चीज़ है जो चाहिए होता है एक इंसान को। अगर ये इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दे, अगर ये इन बातों मतलब ये तो फंसाने की चीज़ है, ये सच में नहीं है, ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन है, ये चीज़ें सच में नहीं दी जाएंगी, ये जस्ट इल्यूजन है, ये जस्ट नहीं कहते कभी कभी कि हमें जानबूझ के राह से भटकाने के लिए करा जाता है। तो अगर आप राह से भटकोगे नहीं, अगर आप अपने काम पे टिके रहोगे, या फिर जो आपकी थिंकिंग अगर आप उस पर टिके रहोगे, जैसे कि मुझे राइट पर्सन का इंतज़ार करना है, मुझे हर किसी को मौका नहीं देना है, अगर कोई दिखा रहा है वो बहुत अच्छा है तो मुझे पता है पहले मुझे उसके लेयर्स जानना है कि वो कैसा है कैसा नहीं। अगर इस चीज़ का वेट करोगे तो डेफिनेटली आप आगे आने वाले टाइम में ना अच्छे से अच्छा इंसान देखोगे, बेस्ट से बेस्ट इंसान। बस वेट तो करो चीज़ों का। और जहाँ पे स्टेप लेने की बात करी जा रही है वहाँ पे स्टेप लीजिए, डिपेंडेंट मत रहिए, सोचिए मुझे खुद इंडिपेंडेंट बनना है ना। एक्चुअली पता है जो स्मार्ट लोग हैं, यानी कि जो लोग आपको बहुत ज़्यादा क्लेवर लगते हैं ना, कह रही है तो बहुत ही चतुर लोग हैं, ये लोग, इन लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, वो लोग एक्चुअल में आपके काम आने वाले हैं अभी के टाइम में। जिस भी काम, कोई भी नया काम करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई भी आपकी थिंकिंग अभी है कि मुझे कोई अगर नया चीज़ स्टार्ट करना है ना, तो ऐसे लोगों से ज़रूर दोस्ती करना जो लोग क्लेवर होते हैं। मतलब बुद्धू मत बन जाना उन लोगों में, मतलब वो लोग अगर बुद्धू बनाएंगे तो बुद्धू मत बनना, उन लोगों की बातों पे ट्रस्ट मत करना, लेकिन उनसे आप अपना काम निकलवा सकते हो। जैसे कुछ ऐसे काम जो आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग सेम करते हैं ना, वो लोग दूसरों से काम, क्लेवर लोग जो होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा दिमाग होता है वो लोग दूसरों से काम निकलवाते हैं। तो आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट बन के उनसे काम निकलवा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा ऐसे बता रही है कि आप कुछ चीज़ को करने में सक्षम नहीं हो, तो अगर आप किसी से हेल्प मांग सकते हो तो मांगिए, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ। और हर किसी से हेल्प मत मांगिए, उन्हीं लोगों से, मतलब वही लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे करेंट सिचुएशन में जो लोग थोड़े से दिमाग, जिन लोगों का दिमाग है ज़्यादा, क्लेवर है जो लोग। लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे आपको हेल्प मांगने की बारी आ रही है वहाँ पे हेल्प मांगिए। ये मत, हेल्प मांगने में ये बिल्कुल शाय मत फील करिएगा कि अरे मैं तो सक्षम नहीं हूँ, या फिर मैं नहीं कर पाया, अरे ऐसा अरे वैसा। हेल्प की हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको भी पड़ी है तो हेल्प मांगिए। हेल्प मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और जिन भी लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है यहाँ पे, आई थिंक ये उसी के लिए मैसेज है, उन्हीं लोगों के लिए, क्लेवर लोग उन्हीं को बता रहे हैं एंजल्स। मान लीजिए अगर आपको अभी रिसेंटली पता चला है कि कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर कुछ लोग फेक कर रहे हैं आपके सामने, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर कुछ लोग धोखेबाज है, फेक स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में, फेक बातें आपको बताते हैं, तो उनको छोड़िए मत, उनसे अपना काम निकलवाइए। उन्होंने आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करा है, लेकिन उनसे अपना काम निकलवाइए, वो आपके एक्चुअल में काम आ सकते हैं। और इसी वजह से पता नहीं मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था ये मैसेज देते हुए कि स्मार्ट लोग से आप काम निकलवा सकते हो, लेकिन ये स्मार्टनेस की उन लोगों की बात नहीं करी जा रही है, अलग लोग जिनको आप जानते नहीं हो, ये उन लोगों की बात करी जा रही है जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। अगर आप उनके कॉन्टैक्ट में अभी भी हो, अगर अभी भी बातचीत होती है, ये लोग आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन लोगों ने आपको यूज़ करा, तो आप भी इनको अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये अच्छा है, देखिए आप आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन 1 इस चीज़ को जान लीजिए कि अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, या फिर जिसने आपको एंटरटेनमेंट के लिए अपना यूज़ करा, अगर आप उससे कोई अपना काम निकलवा रहे हो तो ये चीज़ बुरी बात नहीं है, ठीक है। उसने आपके साथ जैसा करा आपने भी सेम कर दिया, और आप तो अच्छे के लिए कर रहे हो, आप अपनी भलाई के लिए कर रहे हो, आप थोड़ी ना एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो। बस दैट्स इट, ये अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है ना। दुनिया में हर कोई करता है, अपना काम निकलवाता है, आप निकलवा लोगे तो कोई बड़ी बात हो जाएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जिन भी चीज़ों में, यहाँ पे जिस भी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं कि जो लोगों ने आपको ऐसा फील करवाया है कि आपने ट्रस्ट करके गलती कर दी है, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप उनसे हेल्प मांगो, और वो लोग हेल्प करेंगे भी आपकी, डोंट वरी, ठीक है। सो या ऑप्शन 1 यही थे आपके लिए कुछ मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो डिवाइन और एंजल्स आप लोगों को देना चाहते थे। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने द सन के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। मुझे सन के कार्ड से सडन एक वाइब आ रही है, जैसे कुछ चीज़ों में डिसबैलेंस एनर्जी है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुशी नहीं दे पा रही, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना बांध दे रही हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे सन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, उनके साथ बंधिए मत। जो चीज़ आपको बांध रही है उनके साथ बंधिए मत। एक्चुअल में उस चीज़ में एक न्यू जर्नी है, एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू बिगनिंग है, यू नो। एक जिसे कहते हैं ना, हर दिन हमारे लिए एक एक मौका होता है। आप उस मौके को गंवा देते हो, टाइम वेस्ट कर देते हो। अगर मान लीजिए जैसे आज है, आप जिस रीडिंग को देख रहे हो अभी आज है, कल आपके पास फिर मौका होगा जीवन को जीने का। आप फिर टाइम वेस्ट कर दोगे अपना तो फिर गया, फिर एक मौका होगा, फिर ऐसे कर करके ज़िंदगी कट जाएंगी एक दिन, है ना। तो वो टाइम आ जाएगा ऊपर जाने का, राइट। तो मौका हर एक इंसान के पास होता है, लेकिन उसका लुफ्त जो होता है, उसका जो फ़ायदा होता है वो बहुत कम लोग उठा पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे अगर आपको बताया जा रहा है कि अपनी लाइफ को जिए, अपनी लाइफ को एक इन्जॉय करिए, लाइफ को इन्जॉय करिए बेसिकली, तो करिए उसको, टाइम वेस्ट मत करिए अपना। सन के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना सुबह उठते नहीं हो, ऑप्शन 2, सुबह उठना नहीं है, रात को एकदम ऐसा लगता है ना कि उल्लू हो आप लोग, जैसे जगते रहो ना आप लोग जिस तरीके से, सोने के एकदम नामो निशान है। ऐसा लगता है ना कि अगर लिटरली अगर आपसे आपके हिसाब से ऑप्शन 2 दुनिया चल रही होती ना, तो आप लोग ना रात को दिन बना देते और दिन को रात कर देते। ऐसे लोग हो आप लोग। इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रात से, इतना मतलब नींद आती है किसी भी इंसान को। पर्सनली मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरे को तो आधे से ज़्यादा टाइम काम ही रहता है। रात को अगर मैं कभी जगती हूँ तो मैं काम के लिए ही जगती हूँ, बिकॉज कई बार ऐसा होता है वीडियोस कंप्लीट नहीं हो पाते, तो वो रात को करने पड़ते हैं, तो बहुत नींद आता है उस टाइम पे। पता नहीं आप लोगों को ऑप्शन 2 नींद क्यों नहीं आती। बंदा काम से जाग रहा हो तो वो अलग चीज़ है, स्क्रोलिंग करने में तो अलग नींद आती है, यकीन करिए। स्क्रोलिंग करना आप लोगों को बोर नहीं लगता? मुझे बड़ा बोर लगता है, ऐसा लगता है कि यार दिन रात क्या स्क्रोलिंग करते रहेंगे, कोई काम धंधा नहीं है क्या। तो मैं ना वहाँ से हट जाती हूँ ये सोच के। आप लोग पता नहीं आप लोगों को क्या मज़ा आता है। ऑप्शन 2 लोग सुबह सुबह की रोशनी देखिए, सुबह उठ के देखिए एक बार, आपको इतना अच्छा लगेगा ना। ऐसा लगेगा आपने कई दिनों बाद धूप देखी है सुबह की, कई दिनों बाद आपने सूरज देखा है। सुबह उठिए, टाइम वेस्ट मत करिए। सोशल मीडिया एक टाइम वेस्ट है, यकीन करिए। सोशल मीडिया एक टाइम वेस्ट है। जब तक आप उससे नॉलेज नहीं ले रहे हो तो वो आपका टाइम वेस्ट ही है। अगर आप नॉलेज ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कुछ अच्छी बातें सीख रहे हो, तो ठीक है। ऐसे फिर टाइम वेस्ट है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई ऐसी फालतू चीज़ें हैं, है ना। कई ऐसी चीज़ें जो एकदम सेंसलेस है, कई ऐसे वीडियोज़ है मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, तो सिंपल सोवर जो मैं आपको मैसेज देना चाह रही हूँ सन के कार्ड से वो यही है। सुबह उठिए, जल्दी उठिए, ठीक है, मॉर्निंग में उठिए। आपको जब भी लगता है 6-7 बजे उठना चाहिए, उठिए। उससे पहले उठ सकते हो तो भी अच्छी बात है। इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को, ठीक है, क्योंकि हर दिन ना हमारे लिए एक नया मौका होता है, एक चांस होता है। एंड ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं कि हम छोड़ देना चाहते हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द मैजिशियन। आपको पता है टैरो रीडिंग में ना लोगों को कार्ड्स से बहुत ऑब्सेशन है, जैसे कार्ड्स से बहुत लोग ऑब्सेस्ड है। तो अगर मैं बिना कार्ड्स निकाले एक्सप्लेन करती हूँ तो लोगों को पता नहीं, मुझे कमेंट आया था बहुत दिनों पहले कि आप कार्ड्स नहीं निकालते, आपसे बोलते रहते हो, ये बहुत बुरी चीज़ है, ख्वाहिश। ऐसा मुझे किसी ने एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा था। एंड आई वाज लाइक कि यार आप मतलब क्या दिक्कत है इस चीज़ में, अगर मैं आपको ऐसे भी एक्सप्लेन करी तो कोई दिक्कत है नहीं। कार्ड्स देखने से क्या होता है, मैसेजेस देखिए आपके लिए क्या है, अच्छी बातें देखिए क्या आपको बताई जा रही है। कार्ड्स क्या देखोगे, लो कार्ड्स देख लो सारे, क्या फ़ायदा कार्ड देख के जब कुछ समझ ही नहीं आएगा कार्ड्स में, तो है ना। मैजिशियन का कार्ड है फर्स्ट हमारे पास, एंड मैजिशियन कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है अपने लाइफ में मैजिक लेकर के आइए, एक वंडरेबल एनर्जी लेकर के आइए। डेफिनेटली कुछ चीज़ों को आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है जिसको आप अवॉइड कर देते हो ना, जैसे अलार्म अवॉइड कर देना, जल्दी उठना नहीं। पता नहीं ऑप्शन 2 बार में मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना जल्दी उठते नहीं हो, और कोई उठाए भी तो उसको भी 10 खड़ी खोटी सुना देते हो सुबह सुबह। ये मत करा करो, जल्दी उठा करो, ठीक है। और मैजिशियन के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में एक चेंज लाने की ज़रूरत है। फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखते हो, सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करिए। फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखते हो, एक सक्सेसफुल इंसान जिसके पास हर कुछ है। तो सोते सोते आएगी क्या चीज़ें, ऑप्शन 2। सोए रहो, देखो क्या आ गया आपके पास। इतने दिनों से तो सो ही हो ना, क्या मिल गया आपको, कुछ मिल पाया आपको, कुछ अचीव किया आपने, उल्टा टाइम वेस्ट हुआ है आपका, है ना। अगर आप ये कह रहे हो ना कि नहीं ख्वाहिश सोना टाइम वेस्ट नहीं होता, तो मैं कहूँगी उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता। देखिए अपने टाइम पे सोइए तब वो चीज़ मानी जाती है, ठीक है। टाइम पे नहीं सोगे तो वो टाइम वेस्ट ही है फिर, है ना। तो यही चीज़ है फिर।
तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम की बचत करिए। अगर आप फ्यूचर में देखते हो खुद को एक सक्सेसफुल इंसान जिसके पास सब कुछ हो, तो आपको उस हिसाब से करंट में काम भी करना चाहिए, है ना। ऑप्शन 2, सोए रहने से कुछ नहीं मिलेगा। भी हाँ, मेरी मम्मी हमेशा ये कहती है कि सोए रहने से कुछ नहीं मिलता, उठो, उठ के अपना काम करो। और एग्जैक्टली मैं भी सेम कह रही हूँ अभी। भैया हम 9 ऑफ सोर्स, क्योंकि एक्चुअल में सोने से कुछ नहीं मिलता, जो सोता है सो खोता है। 9 ऑफ सोर्स है हमारे पास। ऑप्शन 2 मुझे ऐसा लग रहा है रीज़न है इसके पीछे का। अगर आप लेट से सोते हो तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपको नींद नहीं आती। और नींद क्यों नहीं आती? बिकॉज कॉन्शियसनेस में ऐसी बातें, दुखियारी बातें, कुछ पुरानी बातें, कुछ पास्ट की चीज़ें आपको परेशान कर रही होती है, जिसकी वजह से आपको उठाना ही पड़ता है फ़ोन अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए। तो यू हैव टू फोकस करने की ज़रूरत है आपको कि आपके कॉन्शियसनेस में जो पास्ट की बातें आ रही है वो क्यों आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो उसका जड़ क्या है। अगर ये बातें आपके दिमाग में आ रही तो ऐसी कौन सी मेमोरीज़ आपके दिमाग में रह गई हैं जिसको आप लेट गो नहीं कर पाए हो, तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। और जल्दी सोया करिए। क्या ही आपको मज़ा आता है अपने हेल्थ को ख़राब करने में। जल्दी ना सोना ना हेल्थ ख़राब करना होता है, तो जल्दी सोइए, हेल्थ को ठीक रखिए। देखिए सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको छोड़ गया है ना, अगर आप डेली रात रात भर जग रहे हो उसको, बस उसकी याद को अवॉइड करने के लिए, तो आप साल 2 साल 10-15 साल अवॉइड करते रह जाओगे, डेली रात को लेट से सोओगे। क्योंकि जब तक आप उसको खुद नहीं लेट गो करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो 9 ऑफ सोर्स से ऐसा लग रहा है कि लेट गो करने पे विश्वास रखिए। कुछ पल के लिए चीज़ों को टाल के कुछ नहीं होगा, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ना स्ट्रेस कम लीजिए। और सबसे पहले देखिए कि अगर आपको दुख हो रहा है तो क्यों, उसका जड़ क्या है। अगर कुछ यादें आपको परेशान करी तो क्यों परेशान कर रही है, गलती आपकी कहाँ रही है उन चीज़ों में। अगर गलती रही है तो फॉरगिव करिए खुद को, फॉरगिव योरसेल्फ, खुद को माफ़ करिए। गलती हुई है ये मैटर नहीं करता, गलती के लिए आप क्या फील कर रहे हो। कुछ लोगों को मैंने देखा है गलती करने के बाद ना बस वो कहने का सॉरी कह रहे होते, किसी को हर्ट करने के बाद ना बस वो कहने का सॉरी कह रहे होते कि सॉरी तुम्हें हर्ट हो गया, मुझे पता नहीं था। भाई हर्ट हो चुका है, अब तुम फील तो करो सॉरी। तुम्हारे सॉरी से हमें जो हर्ट हुआ है वो हील नहीं होगा, वो हमें खुद करना पड़ेगा, लेकिन तुम एटलीस्ट फील तो करो। तो वही चीज़ है कि आप सॉरी फील करिए अगर आपसे कोई गलती हुई है तो। एंग्जाइटी में खुद को रख के, खुद को डिप्रेशन में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एंड यस, अपने स्लीपिंग शेड्यूल को सुधारिए, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स में भी अगर आप देखोगे तो ये लड़की जागी हुई है एंड बेड पे है ये। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे नहीं पता था सन का कार्ड किया, मतलब सन कार्ड है, रीडिंग ऐसे टर्न आउट होगी। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली वॉट यू हैव टू हियर राइट नाउ में आपको जो तीसरा लास्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो दिया जा रहा है ऑप्शन 2, वो यही है कि जो आपके पास करेंटली है, जैसे जो लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो एक्चुअल में आपकी केयर बहुत करते हैं, कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना, कुछ लोग हैं जो आपका बहुत साथ देते हैं। तो उन लोगों के लिए ना, जैसे एक तो पहली बात खुद के लिए खुश रहिए और दूसरी बात उन लोगों के लिए खुश रहिए, बिकॉज वो लोग आपको देख करके बहुत खुश होते हैं। और कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है तो फिर खुद के लिए खुश होइए। मे बी आपकी फैमिली में अगर आपको देख करके खुश नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप खुद के लिए खुश होइए, ठीक है। क्योंकि खुद को इस एनर्जी में देख के क्या मज़ा आता है, कोई मज़ा नहीं आता, बुरा लगता है खुद को देख करके। बस ऐसे लगता है ना कैसे भी करके खुद को उस दुख में से निकाल ले, बहुत बेचारा फील होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम खुद को उस दुख में से निकाल सकते हैं, है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फाइनली दुख के चीज़ को छोड़िए। दुख जो हो गया सो हो गया, ऑप्शन 2 जो हो गया सो हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए। अब जो आगे बचा हुआ है उसके ऊपर फोकस करिए। अब जो आगे फ्यूचर है उसको कैसे ब्राइट बनाया जाए इसके ऊपर फोकस करिए। एंड डेफिनेटली ये चीज़ ना आगे चल के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी अगर आप इस चीज़ को करोगे तो, कि फ्यूचर क्या है मेरा, मुझे फ्यूचर बनाना है। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अब मुझे फ्यूचर बनाना है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, बिकॉज फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे ज़ीरो है, फ्यूचर प्लानिंग है ही नहीं, है ना। मतलब है भी तो वो कन्फर्म नहीं है कि यही चीज़ होनी है, तो वैसा बहुत है, लेकिन कन्फर्म्ड प्लानिंग करने की आपको ज़रूरत है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लग रहा है कि अपना अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खाते, पता नहीं आपको अपनी हेल्थ की जैसे फ़िक्र नहीं है, ऑप्शन 2, बिकॉज लोग आपकी फ़िक्र नहीं करते, इस वजह से आप खुद की फ़िक्र नहीं करते। अगर आप स्पाइसी फूड खा रहे हो या फिर कोई ऐसा खाना खा रहे हो जो आपको पता है जिस खाने से आपको दिक्कत है, या फिर जिस फूड आइटम से आपको दिक्कत है, अगर आप वो भी खा रहे हो तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिए, मत खाइए। खुद की फ़िक्र खुद नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। इस धरती से हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है ना। अगर हम जा रहे होंगे तो कोई हमारे साथ नहीं जाएगा,
हम अकेले जाएंगे। तो जब हम अगर हम इस धरती पर है, अगर कोई केयर नहीं करा तो हम अकेले खुद केयर कर सकते हैं। हम सक्षम हैं, हमारे पास हाथ पैर हैं। तो क्यों किसी की दूसरे के ऊपर डिपेंड होना कि अगर वो बोलेगा कि अपना ध्यान रखो तभी हम ध्यान रखेंगे। खुद का समझ नहीं है क्या हमें कि कितना ध्यान रखना है कितना नहीं। हाँ, एक टाइम पे क्या होता है ना कि हमें किसी की ना केयर बहुत अच्छा लगता है कि अरे कोई केयर कर रहा है, तो हमें एक टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर अगले पल जब हम कुछ चीज़ों को विटनेस करते हैं, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना मतलब कोई दूसरा आके केयर करे ये घुटन देता है, इससे अच्छा हम खुद केयर कर लें। हमें ना दूसरे इंसान से ज़्यादा अच्छे से पता है कि हमें क्या चाहिए है या फिर कौन सी चीज़ की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ों की नहीं। कोई दूसरा आके बताएगा तो वो चीज़ें हमें अजीब लगने लगती है। जब आप सेल्फ लव करना सीख जाते हो ना, तो अगर कोई दूसरा कहता है आपको आकर के कि इस काम को कर लो, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। तुम अगर मुझसे प्यार भी करते हो तभी भी तुम मुझे बताओ नहीं। ये चीज़ हो जाती है। तो सेल्फ लव करिए, आगे फ्यूचर की प्लानिंग करिए। जो हो गया ना उसको जाने दीजिए, माफ़ करिए चीज़ों को, आगे बढ़िए। बिकॉज पास्ट हर एक इंसान का डार्क होता है, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथों में डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं अपने काम को। एंड सेकेंड चीज़, फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है हर एक इंसान का। जो चाहे वो होगा, और जो ना चाहे वो पास्ट में ही वो उसी डार्कनेस में वो कल भी जी रहा था, फ्यूचर आ गया, फ्यूचर भी डार्क है। क्यों? क्योंकि कुछ करा ही नहीं उसने, वो उसी एनर्जी में जीता रह गया। और जिसने कर लिया उसका फ्यूचर आज भी ब्राइट है ना। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा इन बातों के ऊपर ध्यान रखिए। एंड या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।